सभी को नमस्कार। आज हम पर्यावरण उससे संबंधित धारणाएं तथा पर्यावरण प्रदूषण को संरक्षित करने के लिए आयोजित किए गए अनेक सम्मेलनों पर विचार करेंगे। इनसे संबंधित प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए चर्चा करते हैं। पर्यावरण वह आवरण जो जीवधारियों व वनस्पतियों को चारों ओर से घेरे है, पर्यावरण कहलाता है। भारतीय दृष्टिकोण से 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया, जिसे छाता विधान 1986 या अम्ब्रेला एक्ट 1986 भी कहा गया। पर्यावरण से संबंधित धारणाएं में मुख्यतः प्रथम, नियतिवादी अवधारणा। इस धारणा के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि मानव पर्यावरण का एक तत्व है, अर्थात प्रकृति ने मनुष्य को बनाया। इसके समर्थक विचारकों में हम्बोल्ट, रेटजेल तथा कार्ल रिटर। दूसरी अवधारणा संभववादी अवधारणा है। इस अवधारणा के अनुसार मानव पर्यावरण का सक्रिय तत्व है, वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है अथवा उसमें परिवर्तन कर सकता है। इसके जो विचारक हैं उनमें विडॉल, बुंज, ईसा बोमेन, फेब्रे, कार्ल सोवर इत्यादि हैं। अब जो नवनियतिवादी अवधारणा है, उसका मानना है कि उपरोक्त जो नियतिवादी अवधारणा एवं संभववादी अवधारणा, उन दोनों का खंडन किया गया। यह टिकाऊ व सतत विकास की कल्पना को स्वीकार करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है रुको और जाओ। इसके समर्थकों में ग्रिफिथ टेलर तथा H.J. स्पेट हैं। आज चर्चा करते हैं पर्यावरण प्रदूषण पर आयोजित विभिन्न सम्मेलनों। औद्योगिक क्रांति से पूर्व पर्यावरण का दृष्टिकोण अलग था। औद्योगिक क्रांति के बाद पर्यावरण की अवस्था में अनेक परिवर्तन आए। इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में पर्यावरण संतुलन के लिए एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह पहला वैश्विक सम्मेलन था जिसका उद्देश्य पर्यावरण संतुलन करना था। 1988 में कनाडा के टोरंटो में टोरंटो सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य 2005 तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में स्वेच्छा से सदस्य राष्ट्र 20% तक की कटौती करें, ताकि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम किया जा सके। आगे, स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में किया गया, जिसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया। इसमें अनेक विचार रखे गए। नंबर 1, सतत विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। वैश्विक सुरक्षा कोष बनाया गया, जिसके अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, जैव विविधता संरक्षित करने, प्रदूषण नियंत्रण करने संबंधी विचार दिए गए। इसके साथ ही प्राकृतिक घटनाओं की सूचना परस्पर देश साझा करें, सतत विकास व जीवन की उच्च गुणवत्ता की प्राप्ति की जा सके। प्रत्येक वर्ष ऐसा सम्मेलन किया जाए जिसमें जलवायु चिंतन व कार्य योजनाओं पर विचार किया जा सके। इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। ध्यातव्य है, पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP1 1995 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, 1997 में जापान के क्योटो में जलवायु परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इससे पूर्व यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC का गठन 1992 में किया जा चुका था। 11 दिसंबर 1997 को COP3 यानी क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया। यह समझौता 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ। एक तरह से यह कानूनी बाध्यकारी समझौता है, जिसका उद्देश्य था ऐसी मानवीय गतिविधियों को रोकना
जो पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करें। इसमें 6 गैसों को मुख्यतः कम करने पर विचार किया गया। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन व परफ्लोरोकार्बन शामिल थे। सितंबर 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सतत व टिकाऊ विकास हासिल करना था। वर्ष 1998 में नीदरलैंड के रोटरडैम अभिसमय का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य खतरनाक रसायनों के आयात के संबंध में साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना था। 24 फरवरी 2004 को यह सम्मेलन प्रभावी हुआ तथा इसमें सदस्य देशों की संख्या 161 थी। आगे, स्टॉकहोम अभिसमय। स्वीडन के स्टॉकहोम में 2001 में स्टॉकहोम अभिसमय का आयोजन किया गया। यह समझौता 2004 में प्रभावी हुआ। इसमें पक्षकार देशों की संख्या 182 थी, जिसका उद्देश्य था अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उत्पादन व प्रयोग को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं। जून 2004 में चीन के हिंगदाओ शहर में ग्रीन एशिया नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था एशिया के पर्यावरण की रक्षा करने, यानी एशियाई देशों में पर्यावरण संरक्षण करने के लिए क्या उपाय किए जाएं, इस पर विचार किया गया। सबसे चर्चा में रहता पेरिस कन्वेंशन, यानी वर्ष 2015 में फ्रांस के राजधानी पेरिस में COP21 का आयोजन किया गया, जो 4 जनवरी 2016 को प्रभावी हुआ। इसमें 195 देश शामिल थे। सम्मेलन का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिक क्रांति के पहले के स्तर से अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की कार्य योजना प्रस्तुत की गई। इसके लिए $100 अरब प्रतिवर्ष की आर्थिक व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया। भारत इस समझौते में 2 अक्टूबर 2016 को गांधी जयंती के अवसर पर शामिल हुआ। पेरिस कन्वेंशन समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश फिजी था। आइए अब चर्चा करते हैं इन सम्मेलनों पर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर। आपसे कहता है पेरिस कन्वेंशन यानी COP21 का आयोजन कब व कहाँ किया गया, तो 2015 फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया। कह देगा $100 अरब प्रतिवर्ष की आर्थिक व्यवस्था जलवायु परिवर्तन से समाधान के लिए किस कन्वेंशन में की गई, तो पेरिस कन्वेंशन 2015। आपसे कह देगा भारत पेरिस समझौते में कब शामिल हुआ, तो 2 अक्टूबर 2016। आगे, ग्रीन एशिया का गठन कब किया गया, तो जून 2004 में चीन के हिंगदाओ शहर में इसका आयोजन किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित किया गया, 1997 जापान के क्योटो में। वैश्विक सुरक्षा कोष कब बनाया गया, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा कोष बनाया गया था। इस तरह के अति महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।